आगे अक्रूर जी चलते जा रहे हैं और मेरे बेटे के नाम का उच्चारण करते जा रहे हैं। जाकर के वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है और मेरे अक्रूर महात्मा रथ से उतर करके खड़े होते हैं और मेरे गोविंद ने अक्रूर जी को देखा। अक्रूर जी को देख करके जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। काका आप कैसे आए? अरे काका जी आप को कंस ने भेजा है और आप हमें लेने के लिए आए हैं। अक्रूर ने कहा हाँ। बोले मेरे प्रभु गोविंद ने कहा इस बात को ब्रज में जाकर के माता पिता से जाकर के मत कहिएगा। अब मेरे गोविंद अक्रूर को लेकर के महल में पधारे। अक्रूर जी बोले कृष्ण बलराम कंस के यहाँ बहुत सुंदर दृश्य यज्ञ हो रहा है और ग्रामीण के सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको लेने के लिए आया। अब मैया यशोदा भोजन बनाने बैठी। उन्होंने जैसे ही श्री कृष्ण बलराम को ले जाने की बात सुनी, हाथ से जो है ग्रास छूट गया। रोती हुई बोली मेरे प्राणों की आवश्यकता हो तो मैं अपने प्राण दे सकती हूँ, लेकिन मेरे कृष्ण बलराम को यहाँ से कहीं मत ले जाइए। नंद जी ने कहा कब तक बच्चों को छुपा कर रखोगी, कभी तो इन्हें तो जाना ही पड़ेगा। सुनो देवी तुम ज्यादा चिंता मत करो, कृष्ण के विग्रहों के साथ पैदल प्रस्थान कर जाता हूँ, मैं भी इनके साथ में जाता हूँ और एक दो दिन में मथुरा की सैर कराकर मथुरा घुमाकर इनको मैं घर वापस ले आऊंगा। अब सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया कि कल कन्हैया गोकुल जाएगा, मथुरा जाएगा। मैया यशोदा की आंखों में नींद उड़ गई। हजारों गोपियां कृष्ण के महल के दरवाजे पे जाकर के खड़ी हो गई। अर्धरात्रि का समय था। गोविंद पलंग में सोए हुए थे। मैया यशोदा आकर के वहां पर आवाज लगाती हैं और कहा लाला लाला। अरे कहा जाकर के देखा मैया गोविंद की आंख खोली, देखा मैया खंभे से अटक करके और गोविंद का नाम ले ले करके जो है रो रही है। मैया की गोद में बैठकर मेरे कन्हैया ने मैया के आंसू पोंछ कर कहा मैया तू काहे को रोए? मैया ने कही लाला मैं तो सोचू हूँ तू कल मथुरा चला जाएगा, तेरे बिना एक पल एक क्षण तेरी माँ कैसे रहेगी? गोविंद बोले मैया तू चिंता काहे को करे, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही महल के मुख्य द्वार पर दरवाजे को खोला तो नजर डाल करके देखा कि हजारों गोपियां वहां पर गोपियों की भीड़ लगी थी। अक्रूर जी रथ को सजा रहे थे। कन्हैया बलराम के साथ लेकर रथ की ओर बढ़े। गोपियों के नेत्रों के आंखों के जल से आंसुओं के पनारे चले। अब गोपाल जी हाथ जोड़ करके बोली लाला अब हम आपको यहाँ पे जाने नहीं देंगे। आपने सोच ऐसे लिया कि आप यहाँ से चले जाओगे। अहो विधानास्तौ न कुचित्तया संयोजमत्या प्रणयेन गेहिनः ताशाकृतार्थं विनयत्य पर्यकं वृत्तिरितं तेमगचेष्टितं यथा। गोपियों ने विधाता की ओर देखकर कहा हे विधाता तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं आई, जरा भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं आया। तुम पहले तो जीव को जो है प्रलोभन देते हैं, इसके बाद में उनसे दूर हो जाते हैं। पहले मिलन करके फिर बाद में विछुड़न करते हैं। गोपियों ने कहा अरे अक्रूर
हमें तो लगता था विधाता क्रूर के रूप में क्रूर बना करके तुम्हें भेजा है। कृष्ण बलराम जो हमारे प्राण हैं वो हमारे आंखों के तारे हैं। आप उन आंखों के तारों को दूर ले जाना चाहते हो। एक गोपी ने कहा ये तो चल दिए दौड़कर गोपियों के रथ के सामने। गोपियों ने जाकर के रथ के सामने लेट गए। लाला हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। अगर आपको जाना है हमारे ऊपर से रथ लेकर के चले जाइए। मेरे गोविंद रथ से नीचे उतर करके आए। गोपियों को प्रणाम करके कहा देवियों मैं देवताओं की समान लंबी उम्र पाकर मैं आपको कभी आपके ऋण से अनाथ नहीं हो सकता। किशोरी जी आप तो जानती है ना यदि मैं मथुरा नहीं जाता तो मेरी आगे सभी लीलाएं अधूरी ही रह जाएंगी। इसीलिए मुझे मथुरा जाना अति आवश्यक है। कृपया मुझे जाने की अनुमति दे दीजिएगा। जैसे ही गोपाल प्रणाम करके रथ में विदाई होकर के चले तो यशोदा महल से दौड़ करके दौड़ी दौड़ी भक्ति हुई आती है और जोर से आवाज देती है नेक रथ को रोको, रथ को रोको, रथ को रोको। गिरती पड़ती बिचारी दौड़ती हुई यशोदा मैया कृष्ण बलराम कहती हुई बाहर को आ रही है। मेरे गोविंद ने देखा मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आ रहे हैं। रथ से कूद करके माँ के चरणों में जाकर के गिर पड़े और लिपट करके माँ के चरणों में रोने लग गए। कहा बात है मैया। अब मैया के प्रेमास्त्रों से लाला इस सिर को भिगो दिया। माता इतना जोर से हिलती भर करके रोई कि अपने गोविंद के सिर को चूम करके उनकी अपने अस्त्रों से उनको स्नान करा दिया। और माता यशोदा ने कहा मैंने सुना है कि तू मेरा पुत्र है, तू देव के नंदन है, तू वसुदेव नंदन है। मेरा तेरे में क्या अधिकार, मैं तुझसे कैसे आज्ञा कर सकती हूँ। लेकिन इस ग्वालन गोपी तुझसे निवेदन करती है प्रभु, इतना चाहती है कि ये आपके बगैर एक क्षण नहीं रह सकती। कन्हैया ने कहा मैया कहा बात है। मैया बोली इतनी निष्ठुर बात तो को करो प्यार मैंने कहीं प्यार ना दियो। एक व्यक्ति एक पल के लिए तुम्हें अपने आंखों से अलग ना कियो। अरे मैंने तो को इतना कष्ट दियो तो उलझन से बांध दियो। मथुरा तू जब के मथुरा में या कहीं भी सोचेगो मेरी माँ यशोदा कैसी थी, मुझे उलझन से बांध दियो। मैंने एक मटकी के भटकी तुम्हें तो बांध दियो। यह कभी स्मरण कन्हैया तड्डा कन्हैया। कृष्ण बलराम दोनों यशोदा के चरणों में गिर गए। बड़े गोपाल बोले दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जिसे मैं भूल जाऊं, लेकिन माँ ऐसी कभी नहीं हो सकता कि माँ मैं अपनी यशोदा माँ को मैं भूल जाऊं। मैं इस माँ के बंधन को कभी भूल नहीं सकता। ना चातर न बलिहर्यस्य न पूर्वम न प्रचापरम पूर्वावरम जगतो याजगंचा। मेरे गोविंद मैंने सोचा जिस परमात्मा के आदि अंत का पता नहीं, जो परमात्मा अनादि है, अविचल है, अविनाशी है, भला उस परमात्मा को बांधने की किसमें सामर्थ्य है। लेकिन आज वह परमात्मा प्रेम के बंधन में बन करके आज यशोदा माँ को बार बार बंधना करता है। बंधन प्रेम बोली गहिलाल की जय हो। प्रीति हमसे की किस भरोसे की जय हो। प्रीति हमसे की
किस भरोसे की दीदी हमसे की किस भरोसे की चार दिन जीत गए चार दिन जिंदगी गुजर जाएगी हमसे की किस भरोसे की हमसे की किस भरोसे की चार दिन गुजर जाएंगे चार दिन जिंदगी गुजर जाएंगे आएगा क्या करो वक्त भी आएगा क्या करो साथ ये वक्त भी आएगा क्या करो साथ ये वक्त भी आएगा चार दिन जिंदगी चार हमसे की भरोसे की हमसे की भरोसे की चार दिन है हमारे घर से ये मिली है हमारे घर से ले है हमारे घर से अब जाने किधर जाएंगे अब जाने किधर जाएंगे
जाएंगे हंस की इस भरोसे की हंस की इस भरोसे की चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे गुजर जाएंगे भक्ति गहलोल की भागवत भगवान की व्यास जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की सभी भक्तों की जय जय श्री राधे मास्टर जी जयकारे में कंजूसी करे तो और तो सब ठीक बात है। वृंदावन हरि लाल की जय। अब मेरे गोविंद बलराम बाल कृष्ण बलराम दोनों यशोदा मैया के चरणों में जाकर के प्रणाम किया और हृदयों से रोने लगे। गोपाल बोले दुनिया में ऐसी चीज भूल सकता हूँ लेकिन मैया इस तुम्हारे बंधन को मैं नहीं भूल सकता। ना चातर न पूर्वं ना पिचा परम पूर्वाहारं महिष्वान्तर जगतो योगक्षः। मन में परमात्मा यदि अंत का पता नहीं उसको बांधने की सामर्थ्य परमात्मा में किसकी है, लेकिन परमात्मा तो प्रेम में बंधता है। परमात्मा को बांधने के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना अप्रेम के प्रगट हो ही मैं जाना। और परमात्मा को प्राप्त के लिए वह प्रेम कैसा, कौन सा प्रेम कि इन 10 इंद्रियों को एकत्र करके रथ रूपी शरीर से उस परमात्मा का नाम प्रेम से लोगे तो वह परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अब मेरे गोविंद माँ यशोदा को प्रणाम करके रथ में आरूढ़ होते हैं। एवं ब्रजस्यः कृष्ण विदग्धमानसः वृषज्जलज्जामृतस्मस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति। अब मेरे गोविंद उस रथ में आरूढ़ होकर वहां से चल देती हैं। अक्रूर जी रथ को चला रहे हैं। माँ यशोदा सभी ब्रजांगनाएं खड़ी होकर जहां तक रथ की ध्वजा जाती है वहां तक सभी गोपियां उस रथ को देख रही हैं कि हमारा गोविंद ये जा रहा है, हमारा गोविंद जा रहा है। अब अक्रूर जी ने सोचा मैं अपने प्रभु को लेकर के कंस के पास जा रहा हूं, लेकिन इस ब्रजमंडल में जो गोपालनाएं हैं वो बेचना, माखन बेचना बंद कर दिया क्योंकि हमारे बाल कृष्ण यहाँ से चले गए। इस विलय को देख करके अक्रूर जी का हृदय गदगद हो गया। अब अक्रूर जी जमुना जी में स्नान करते हैं। रोते बिलखते ने ब्रजवासियों को छोड़ करके चल दिया। यमुना जी में स्नान करने लगे अक्रूर जी। शेषनाग ने गोविंद के दर्शन किया। अब जैसे ही शेषनाग मेरे गोविंद के दर्शन किया तो अक्रूर जी को ज्ञान हो गया कि अरे ये जो मैं लेकर के जा रहा हूँ ये कोई साधारण नहीं, साक्षात। अब मुझे कोई भय नहीं, इनका कंस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब अक्रूर जी को ज्ञान उत्पन्न हो गया, इनका कृष्ण बाल भी बाता नहीं कर सकता।
अब कपूर जी के मन में पक्का विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण नहीं, ये परम ब्रह्म परमात्मा है। अब इसलिए कंस को जाकर कह दिया जाए मैंने आपका कार्य पूरा कर दिया। अब कंस ने सारी मथुरापुरी में सजावट करवाया और सबको निर्देश दिया कि कृष्ण बलराम का कोई स्वागत नहीं करेगा। लेकिन मथुरा के जो ग्वाल वाले हैं कितने दिन से आस लगा करके बैठे हैं कि मेरा ब्रजनंदन मेरा बाल कृष्ण इन गलियों से कब होके आए और कब उनके सुंदर झांकी के दर्शन हो। अभिमान करना बुरी बात है, लेकिन रामायण में सुदीक्षित मुनि कहते हैं कि अस अभिमान जाहि जन भोरे, अस अभिमान जाहि जन भोरे, अस अभिमान जाहि जन भोरे, अस अभिमान जाहि जन भोरे। मैं सेवक रघुपत पद के, मैं सेवक रघुपत के, मैं सेवक रघुपत पद के, सेवक रघुपत पद के। अब जिस प्रकार से ब्रजवासियों को क्रोध आता कन्हैया के गाल पर गुलचा मारकर घोड़ा बना देते मेरे गोविंद को, एक हमने मेरे गोविंद जो है प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से अगर भगवान को कहते हैं, परमात्मा कहता है प्रेम से अगर मुझे जिस जगह पर बुलाओगे वहां पर मैं मेरा प्रादुर्भाव हो जाएगा। जैसे रामलीला में राम रावण का युद्ध होता है, लेकिन ये जो राम रावण का युद्ध हुआ है ना, तो क्रोध में आवेश में आकर के युद्ध नहीं किया, ये उनका बनावटी क्रोध था। रावण 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण का ज्ञाता था। वह जानता था, अपने भविष्य की पूरी बात उसको ज्ञात थी। और यहाँ तक जब भगवान राम शिव धनुष भंजन किया, उस समय रावण वहां पर आकर के मेरे प्रभु को निमंत्रण दिया, प्रभु मेरा परिवार बहुत लंबा हो चुका है, तो आज इस धनुष यज्ञ में सिर्फ मेरा यही आने का मकसद है, यही एक कारण है कि प्रभु आपको लंका में सीता जी को लेकर के आपको आना पड़ेगा और जो मेरा परिवार है इनका उद्धार करना पड़ेगा। ये तो पहले निमंत्रण लेकर के गया था, ये तो प्यार की लड़ाई थी। तो जैसे माँ बच्चे को क्रोध से डांटती है, अंदर से प्यार करती है, वैसे ही परमात्मा अपने भक्तों से प्यार करते हैं। क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। देखो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, क्या है? नरक ले जाते हैं। क्रोध जिसको आता है, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, और जब सम्मोहन पैदा होता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब बुद्धि में भ्रम हो जाता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि काम करना छोड़ देती है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है तो समझ लो वह जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। अरे क्रोध करना है तो मेरे गोविंद से करो,
जैसे कर्माबाई ने क्रोध करके गोविंद को कहने लगी, तुम इस भोजन को खाओगे कि नहीं, तो गोपाल को प्रकट होकर के खिचड़ी का भोग लगाना पड़ो। इसलिए व्यर्थ में क्रोध मत करो, क्रोध करो तो परमात्मा से करो, आग्रह करो तो परमात्मा से करो। हे प्रभु, आज मैं आपके सामने ये प्रसाद लेकर के आई हूँ, आप खाओगे तो खाओगी, अगर नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें कतई नहीं भोजन कराऊंगा। ऐसा भगवान से क्रोध करो। अब कन्हैया ने सोचा, कंस का उद्धार मुझे शीघ्र ही करना चाहिए। बाबा ने कही, कहा बेटा तुम्हें मथुरा को अभी कृष्ण भगवान ने कहा मैं मथुरा घूमने के लिए जाऊंगा। नंद बाबा ने कहा तो मथुरा घूमने ना जाने दूंगा, तेरे कोई थे झगड़ा हो जाएगा। अच्छो बलराम बेटा तू तो बड़ो है, इस नटखट के साथ में जाइयो, उसको उठन करने मत देना दीजिए। मथुरा बड़ा विचित्र है, इसमें अनेक प्रकार के योद्धा यहाँ घूमते हैं। यहाँ हृदय में निवास राव का माधुर्य के प्रति आकर्षण हो तो वह मथुरा नहीं मधुरा हो जाती है। अब मेरे गोविंद नंद बाबा से आज्ञा लेकर के दोनों भाई और ग्वाल वालों के साथ में भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। अब मथुरा के ब्रजवासी भगवान के स्वागत के लिए खड़े हैं, भगवान का स्वागत करते हैं। और आज श्री भगवान की उम्र सिर्फ 11 वर्ष थी। 11 वर्ष 55 दिन के मेरे बाल कृष्ण हुए थे। अब मथुरा की गलियों में जा रहे हैं मेरे गोविंद। सब सखा मेरे गोविंद के साथ में जा रहे हैं। सब सखाओं ने मेरे गोविंद से कहा कि प्रभु कन्हैया लाला, हमें आपके साथ में यहाँ घूम रहे हैं, हमें सर्वसी आवे। कन्हैया बोले सरकारी बात की। अब देखिए लाला, मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं ना, और मथुरा में प्रवेश करते ही हमारे ऊपर फूलों की बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। अरे मथुरा में घुसते ही हमारे ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है, ना जाने मामा वहाँ कितनी बड़ी स्वागत करेगा हमारी। कन्हैया ने सोचा कितने भोले हैं ग्वाल वाल, क्या मालूम कंस, इन्हें पता नहीं कंस ने हमें किस लिए बुलाया है। अब भगवान ने सोचा चलो जैसे तैसे कोई बात ना, जैसे स्वागत होगी वो देखी जाएगी। कृष्ण कहा ठीक है। ग्वाल वाले ने कही हम सुंदर सभा में जा रहे हैं, हमारे फटे पुराने वस्त्र हैं, पहनने के कई सुंदर सुंदर वस्त्र होने चाहिए। भगवान ने कहा अभी व्यवस्था किए देता हूँ। नंदनंदन मेरे बाल कृष्ण यमुना किनारे आते हैं और वहां पर एक धोबी वस्त्रों को धुल रहा था। मेरे गोविंद ने कहा धोबी हमारे ग्वाल वाले हैं, इनको पहनने के लिए वस्त्र दे दीजिए। धोबी ने भगवान कृष्ण की बात को ना सुनकर के भगवान कृष्ण को उल्टा सीधी बोलना कहा। मेरे गोविंद ने एक मुक्के में ही धोबी का गोविंदाय नमो नमः किया। परिवार लाल की जय। अब मेरे गोविंद ने सबको कपड़े बांध दिए, सब ग्वाल वालों ने कपड़े ले लिए। अब कोई कपड़ा किसी ग्वाल वाले ने पहना, कोई किसी ने पहन लिया, लेकिन ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया कपड़े तो तूने पहना दिए, लेकिन ये कोई हाथ में लंबे हैं, कोई गर्दन में छोटे हैं, कोई पैर में बड़े हैं, तो कन्हैया अगर यहाँ की व्यवस्था हो जाए तो फिर कितना अच्छा लगे। कन्हैया ने कहा चलो यहाँ की व्यवस्था करते हैं। ततस्तु आय का प्रीतस्तयोरो वेश कलमयत
चित्रवन श्रेराम नाम कल्पयन रूपतः। अब भगवान जो है एक दर्जी के घर में पधारे। वह दर्जी भी भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उसने जो है भगवान ने दर्जी से आग्रह किया। उसने जो है सभी द्वारपालों के वस्त्रों को जो है सुंदर नाप करके सुंदर फिट बना दिया। तदा सुदामनो भवनं मलाकारस्य जगमतुः। अब द्वारपालों ने सुंदर कपड़ों को धारण किया और आज मेरे गोविंद को प्रणाम किया दर्जी ने। भगवान ने गोविंद ने दर्जी को आशीर्वाद दिया कि आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें वरदान देता हूँ, जितने का कपड़ा नहीं होगा उतने से दूंगा तुम्हें सिलाई मिलेगी। आज भी लक्ष्मी दर्जी के पास है। अब मेरे गोविंद आगे चलते हैं। आगे जाकर के दावा नाम का एक माली घर में आए। उसने सबको मेरे गोविंद को वाले को सबको जो है सुंदर भक्ति से माला पहनाया, सुंदर चंदन लगाया। अब राजमार्ग में श्री सब सखाओं के साथ में मेरे गोविंद जा रहे हैं। सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी आती हुई दिखाई दिया। वह नारी कैसी थी? वह तीन जगह से टेढ़ी थी। उसका नाम था कुब्जा और चेहरा भी बड़ा विभत्स था, काली थी। उसके हाथ में चंदन का कटोरा था और कुरूपणी होने के वजह से वह चेहरे में घूंघट डाल करके जा रही थी, ढक के रखती थी। लेकिन मेरे गोविंद ने देखा और गोविंद मेरा जो है इस शरीर के चमड़े को नहीं देखता। मेरा गोविंद इस शरीर को नहीं देखता, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। वो किसको देखता है? मेरा गोविंद भाव को देखता है कि निरामल मन सोजन मोहि भावा, निर्मल मन सोज मोहि भावा, निर्मल मन सोजन मोहि भावा, निर्मल मन जननी सोज मोहि भावा, निर्मल मन सोजन मोहि भावा, निर्मल मन जननी सोज मोहि भावा, कपट छल तेरा भावा, भावा कपट छल तेरा भावा। हरि लाल की जय। इस प्रकार जो है मेरे गोविंद ने कुब्जा का सुंदरी नाम लेकर के संबोधन किया। कुब्जा ने देखा भगवान बाल कृष्ण के पास में जाकर के, अरे भैया कहाँ से आए हो, कौन है? अरे तू मेरो मजाक काहे को कर रहे हो? अरे मैं सुंदर आई मारे, तू मोटे से कह रहे हो? भगवान कहते हैं दास्यत्र हम सुंदर कंस सम्मता हिमलोक कर्मणि मदभावितम भोजपतेरयप्रियप्रिना इवं कोमन्तदास्तदर्पतिः। मेरे गोविंद ने कहा, हे सुंदरी, हे परम सुंदरी, सुंदरी नहीं परम सुंदरी, आप कौन हो? और ये हाथ में लेकर के
कहाँ क्या लेकर के जा रही हो और कहाँ जा रही हो? कुंवरी ने कहा, प्रभु मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम सैलेंद्री है और 3 जगह से मैं पेट होने के कारण मुझे कुब्जा कहते हैं। क्या मैं ये चंदन कंस को लेकर के जा रही हूँ, कंस को लगाती हूँ, क्या प्रभु इस चंदन को मेरे आप स्वीकार करोगे? कृष्ण ने कहा, हे देवी आप चंदन लगाइए। उस त्रिविक्रम ने जाकर के मेरे गोविंद को चंदन लगाया, बलराम जी को लगाया, गोविंद जी को लगाया, सारे ग्वाल बालों को लगाया। भगवान शांत हो गए। कन्हैया ने कहा, कुब्जा नजदीक आना। अब जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाए तो समझ लो फिर कहना ही क्या है। अब मेरे गोविंद ने कुब्जा को बुलाया, बोला सुंदरी मेरे पास आना। मेरे गोविंद ने एक हाथ कुब्जा की ठोड़ी में लगाया, एक पैर में लगाया और एक झटके ऊपर को मारा। वह नौजवान सुंदरी कन्या बन गई। बोले बालकृष्ण लाल की जय, परम सुंदरी बन गई। करेण बाणेन सलीलमुद्धतं सत्यं जगत्तान्वसेन पश्यताम् रामनिकसुप्रमोन्यत मध्यतो मे यच्छुद्धनग्नं मगरूवरुक्रमः। अब मेरे गोविंद ने कुब्जा का उद्धार किया। अब मेरे गोविंद जहाँ कंस की यज्ञशाला है, यज्ञशाला में जाकर के पहुंच जाते हैं और मेरे प्रभु ने गोविंद ने उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया। अब पलक गिरते ही उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और मेरे गोविंद ने कुवलय पीड़े नाम के हाथी को मार करके उसका मान मर्दन किया। अब मेरे गोविंद ने कुवलय पीड़े नाम के हाथी को मारा। कंस के पास जाकर के पहुंच जाते हैं और कहा, कृष्ण को क्यों बुला लिया आपने? अरे इसने तो धोबी को मार दिया, इसने जल्दी से कपड़े सिला लिया और मालिक को माला पहन दिया। कुब्जा को जाकर के जो है सीधा कर दिया। महाराज दुखद समाचार है और धनुष को भी तोड़ दिया। अब मेरे गोविंद कृष्ण बलराम दोनों रंग भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी ने बहुत सुंदर चित्रण किया है इस झांकी का। इस प्रकार का जो है सुंदर मेरे बाल गोविंद की झांकी है। मल्लानाम सनिर्नाम नरवरः हरिणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम चितभुजाम सातो सुमित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम कृष्णीनाम प्रदेवते वन्द्यो रंगं गतः सागता। मेरा गोविंद तो एक ही है, लेकिन लाखों नर नारी बैठ करके आश्चर्य कर रहे हैं। कृष्ण सबको अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। जो बड़े बड़े पहलवान हैं उन्हें पहलवान की तरह दिखाई देते हैं, जो पहाड़ के सरीखे हैं उन्हें पहाड़ की तरह दिखाई देते हैं, नौयुवतियों को सुंदर दिखाई देते हैं और ग्वालियों को ग्वाल के रूप में दिखाई देते हैं, राजकुमारों को राजकुमार के रूप में दिखाई देते हैं। कहने का भाव सुंदर तुलसी रामायण में तुलसी बाबा ने लिखा है कि जाती रही भावना जैसी प्रभुरत के गीत सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस प्रकार की जिसकी भावना, जिस भावना से परमात्मा को चिंतन करोगे उसी भाव से परमात्मा आपको दर्शन देगा, इसमें कोई दुराहे की बात नहीं है। अब कंस ने देखा तो कंस को गोविंद काल के सदस्य दिखाई दे रहा है। चाणूक मुष्टिक सभी देखा, उनको बड़े पहलवान के सरीखे दिखाई दे रहे हैं और आपस में विचार कहते हैं कि अरे कंस ने शक्तासुर इत्यादि पूतना बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, लेकिन इनके हाथों से कोई बचकर लौट के नहीं आया। इससे सावधान रहना। नवालो नागसोरस्तम बलश्चय बलिनाम्बरः लीलये वो हतोयिने शास्त्रदिने संतोभृतः। अब मेरे गोविंद ने चारूर से युद्ध किया, चारूर को उठा करके 7 बार घुमा करके ऐसा घुमाया और ऐसा घुमाया, मेरे गोविंद ने चारूर से युद्ध किया और 7 बार ऐसे घुमाया, घुमा करके धड़ाम से जमीन पर दे करके मारा। चारूर का प्राणांत हो गया और बलराम जी ने मुष्टिक के मस्तक पर घूसे का प्रहार किया और एक ही घूसे में दत्त को नमन करता हुआ गोविंदाय नमो नमः हुआ। और तीसरे आतताई को मेरे प्रभु ने उठा करके जमीन में पटक दिया। एक एक करके राक्षसों को मेरे गोविंद ने ऐसे ही पल भर में मार करके संहार कर दिया। देखो मेरे गोविंद के पास कोई तलवार नहीं है, कोई गदा नहीं है। मेरे प्रभु, अरे मेरे प्रभु के पास उनकी माया ही होती है। एक सैनिक के पास में गए, सैनिक ने कहा प्रभु पाहि माम रक्षा करना, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा था। भगवान ने कहा था तो जाओ, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। अब मेरे गोविंद रंगशाला में जाकर के एक छलांग लगाई और कंस के सिंहासन पे जाकर के खड़े हो गए। कंस घबरा गया और कहता है अरे कंस चारूर, अरे मुष्टिक कहाँ हो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इसे पकड़ो। मेरे गोविंद ने उछल करके जा करके कंस के केसों को पकड़ लिया और केस पकड़ करके घाम से नीचे गिरा दिया। कंस तड़पता है, चिल्लाता है अरे मेरे केस को मत पकड़ो, मत खींचो, मत खींचो। इसने कहा लगती है क्या? हाँ इतनी जोर से खींच रहे हो ना, अरे इतनी जोर से खींचोगे तो लगेगी तो सही। कन्हैया बोले अरे मामा जी आपको उस समय पता नहीं था, जब मेरी माँ के केस को पकड़ करके और मेरी माँ को मारने के लिए तलवार लेकर खड़े हुए थे, उस समय इस दर्द को एहसास नहीं हुआ। क्योंकि बहुत सुंदर कहा है किसका भी नहीं कि जाके पग नहीं फटी पिवाई, शोका जाने पीर पराई। अरे आपके आज तक किसी ने केस नहीं खींचा था, इसलिए तुम्हें पता नहीं था कि मेरी माँ को कितना दर्द हुआ होगा उस समय। आज आज थोड़ा सा दर्द हुआ, महसूस हो गया कि तो मुझे छोड़ दे। अरे मेरी माँ देवकी जब ससुराल जा रही थी, तुम्हारी छोटी चचेरी बहन थी, आकाशवाणी को सुन करके तुमने मेरी माँ के केशों को पकड़ करके और खींच करके मारने के लिए दौड़ पड़ी। कंस बोला छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कन्हैया बोले मामा जी मोह पकड़ हुए आवे, छोड़ हुए ना। एक बार जिसको पकड़ लियो वह को उद्धार करके ही मानो। कृष्ण कहते हैं अपनी आंखों को भी प्रकार खोलो और मुझे देखो, मैं तुम्हारा काल तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरे गोविंद ने कहा मुझे देख, मैं वह परमात्मा हूं
मेरी और मेरी दर्शन कर, अरे मृत्यु के समय पर मेरे दर्शन कर, इससे तेरा उद्धार हो जाएगा। अरे मेरी शरण में आ जा, क्षमा याचना कर, मैं तुझे मुक्ति प्रदान करूंगा। देखो परमात्मा कितना दयालु होता है। इस जीव के समक्ष खड़ा होकर मेरा गोविंद कहता है, अरे मूर्ख, अरे अभी तू मेरी तरफ देख ले, मेरी तरफ मैं तेरे सामने खड़ा हूं, एक बार मेरे दर्शन कर। अरे मैं तेरे तू मेरे दर्शन करेगा, मेरी पूजा करेगा, मैं तुझे मुक्ति को प्रदान करूंगा, ये मेरा वादा। मेरे गोविंद कभी अपने भक्तों से कभी कुछ छुपाया नहीं। मेरे गोविंद ने करीब 50 बार कंस को याद दिलाया, अरे तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा उद्धार करूंगा। अरे योगी मुनि यति संत हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, जब भी मेरी प्राप्ति नहीं होती है। आज मैं तेरे समक्ष खड़ा हूँ, तेरी मुक्ति देने के लिए खड़ा हूँ, फिर भी तेरे से ली नहीं जा रहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम आवत सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जब जब हो धर्म के भांगे, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोले बाबा की जय। अरे बाबा तेरा कितना बड़ा भाग्यशाली है कि तेरे सामने मैं साक्षात स्वयं खड़ा हूँ, तेरे को दर्शन दे रहा हूँ, और फिर भी तेरे से यह लिया नहीं जा रहा, यह पुण्य समेटा नहीं जा रहा। अब लाखों नर नारी देख रहे हैं, 45 वर्षों से कोई हंसा नहीं था मथुरा आसपास के गांव में, सभी नर नारी कंस को हंसने लग गए। आज मेरा छोटा सा कन्हैया कंस से अकेला बात कर रहा है। अब इतना आनंद हुआ लोगों को, मैंने सभी दौड़कर गोपाल की अंत भर दिया। मेरे गोविंद ने कंस को पकड़ करके समझाया, कंस ने जो है समझ में नहीं आई, कंस को अपने मुष्टिक का छाती में प्रहार किया और एक ही मुष्टिक में कंस का गोद उड़ाए नमो नमः कर दिया। कृष्णलाल की जय। अब मेरे गोविंद को देख करके सभी मथुरा वासियों ने गोविंद का सत्कार किया और भगवान गोविंद की पूजा किया। देवताओं ने गोविंद के ऊपर फूलों की वर्षा किया और अभिवादन किया। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोधनः। जो अपने माता पिता के चरणों में नमन करता है, अपने माता पिता के चरणों में सिर को रख करके प्रणाम करता है, वो दोनों के बंधन मुक्त हो जाते हैं। माता पिता से कहा, मैं कैसा निष्कष्ट हूँ कि मैं आपकी सेवा में अभी तक मैं ना आ सका। इस प्रकार से भगवान वसुदेव देवकी से जाकर के प्रार्थना करते हैं। वसुदेव देवकी को जेल से बाहर करते हैं और सूर्यसेन को सुंदर राजगद्दी में स्थापित करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।
अब सुंदर शूरसेन को जो है राजगद्दी प्रवेशित किया और मेरे देवकी वसुदेव देवकी ने कहा आज मेरे गोविंद का जनेऊ संस्कार होना चाहिए। मेरा पुत्र उम्र ज्यादा हो चुकी है। अब सुंदर सांडिल्य मुनि को बुलाकर गर्गा जी को बुलाकर सुंदर जनेऊ संस्कार किया वसुदेव देवकी ने और सुंदर ब्राह्मणों को दान दिया और विद्या सीखने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। अब मेरे गोविंद गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं। अब जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो भगवान ने अल्पकाल में ही विद्याओं का अध्ययन कर लिया। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। अब मेरे गोविंद का सुंदर जनेऊ संस्कार हुआ। सुंदर गुरु आश्रम में जाकर के निवास किया। वहाँ बड़े सुंदर विचित्र मित्रों से भेंट हुई। सुदामा नाम के ब्राह्मण थे और वहीं गुरु विद्यालय में पढ़ते थे। उनसे उनकी मित्रता हो गई। अब सुदामा को गले में लगाकर मेरे गोविंद सारी विद्या को सीख करके सुदामा जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सारी विद्या ग्रहण करके गोविंद जा रहे थे। गोविंद ने कहा कि दामा आपको भी ले चलूंगा। गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद लेकर कृष्ण आए। आकर माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन जिस दिन कृष्ण पढ़ कर आए मन ही मन में घर में बिल्कुल मन नहीं लगता मेरे गोविंद का। मेरे गोविंद को वर्षों बीत गए। किशोरी जी बार बार वंदन करते हैं। सरस किशोरी वयस की थोरी रस गोरी कीजे कृपा की तोर। जब ये सब पढ़ कर आए हैं कृष्ण का मन घर में नहीं लगता। नाम तो बहुत लंबा है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव शास्त्रात्मा बुधै प्रेमान गद्यते। आज मैया देवकी ने कृष्ण के लिए सुंदर भोजन बनाया है। पहली बार लाला को भोजन कराने के लिए माता देवकी भगवान कृष्ण के समक्ष आई। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने कच्छ में प्रवेश किया मैया देवकी को देखते ही कन्हैया माँ यशोदा की याद आ गई और हे करके मेरे गोविंद जो है रोने लग गए। मैया तो एकदम डर गई। एकदम काय को रोए क्यों रोए? देवकी कृष्ण को गोद में ले लिया। इसलिए कृष्ण को स्वभाव क्योंकि भगवान कृष्ण के स्वभाव से परिचित नहीं थी। अब मेरे गोविंद ने कहा इतना समय हो गया मैं गोकुल में नहीं वापस गया और मेरे ब्रजवासी
मेरी माँ यशोदा मुझे कितना याद कर रही होगी, रो रो करके मेरे लिए अपने हाल को बेहाल कर रही होगी। ओ जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, ओ जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। ओ मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। ओ जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। ओ मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मुझे
दानी दाताएं थोड़ा एक बार पे नजर डालें। सूबेदार मेजर सुमेर सिंह फोगाट भाई 1100 रुपए देते हैं। और ये कोई गरीब लाल भाई साहब हैं 500 रुपए देते हैं। रमेश तेवतिया नंगला वाले 501 रुपए देते हैं। अजीत तेवतिया नंगला वाले ये भी 500 रुपए देते हैं। और 101 रुपए और एक चुटकी ये रुक्मणी मंगल के लिए कोई भगतनी अर्पण करती है। सभी का बार बार धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे गोविंद को अब माँ यशोदा की गोकुल की याद आ रही है। उस समय मेरे गोविंद ने ऊधो को पास में बुलाया, ऊधो को जो है सनेसा बजवाया। बोले ऊधो से कहा जाकर के मेरी माँ को समझा करके आइएगा और उनको धीर बंधा करके आइए। ऊधो ने कहा अरे मैं उनको ऐसी शिक्षा दूंगा कि आपका कभी जिंदगी में ध्यान नहीं करेंगी। ऊधो जैसे ही जाता है भगवान के रथ में सवार होकर के अपना रथ दे दिया। बोले इस रथ में मेरी ध्वजा को देख करके तुम्हें तो नहीं पहचानेंगे, लेकिन इस ध्वजा को देख करके तुम्हें पहचानेंगे कि मैंने आपको तुम्हारे पास भेजा है। ऊधो जैसे ही ब्रज में प्रवेश करता है सभी प्रजांगनाएं दौड़ करके आती हैं। और उद्धव ने माँ यशोदा की महल की राय पूछा। बोले उद्धव अरे ये जो जल देख रहे हो ना, ये जो बह करके जल जा रहा है, ये माँ अपने महल में बैठ करके इतना रोई कि उनके आंसुओं की जलधारा ये पानी बन करके बह रही है। इस जल के सहारे से चले जाओगे तो माँ के यशोदा का भवन मिल जाएगा। तो ऊधो सूधो भय चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजावे डुंडरी पेन बजावे ढोल। और कैसे क्या बताया है, कैसा दृश्य वहाँ और क्या गोपी कह रही है। गोपी बहुत अधीर है। और क्या बताया मास्टर जी, अरे मनमोहन बात तुम्हारी और मेरी देखत हारी। ओ तेरी निश्चल याद सताए, ओ तेरी याद में मनमोहन बहाए। मनमोहन बात तुम्हारी देखत हारी। ओ तेरी याद सताए, तेरी याद कह गए अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन परसों जरूर आ जाऊंगा। लेकिन परसों अब देखो कितना समय हो गए और क्या बताने लगे हैं। आज परसों नहीं आई, गुजर गए यहाँ परसों।